तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और इनके रिगार्डिंग देखिए कुछ बड़ी अपडेट्स कुछ बड़ी न्यूज़ अभी आती हुई देखने को मिल रही है। वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस पे, कंपनी पे, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, वो भी हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाइंग यहाँ पर करनी है या फिर नहीं करनी, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, मेरा ओपिनियन भी आपके साथ में साझा करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स भी आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन, नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को लेकर देखिए एक बहुत नेगेटिव, बड़ी नेगेटिव न्यूज़ अभी आती हुई देखने को मिल रही है और इस न्यूज़ के बाद हो सकता है ट्यूसडे के दिन हमको स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिले और इन्फोसिस के साथ साथ एक रिपल इफेक्ट पूरा आईटी सेक्टर पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, तो वो भी प्रेशर में रह सकता है। तो ये हमको ट्यूसडे के दिन पता चलेगा। लेकिन अब बात करते हैं अपडेट की। तो देखिए एक लेटेस्ट अपडेट है 23 दिसंबर की। अभी हाल ही में क्या हुआ था, सितंबर 14 को एक बड़ी डील, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ग्लोबल कंपनी के साथ इन्फोसिस ने साइन की थी। करीब 12,500 करोड़ के आसपास की ये डील थी और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था 15 साल का। और ये अब देखिए टर्मिनेट हो चुका है। जी हाँ, तो ये टर्मिनेट हो चुका है, एक बहुत बड़ा ब्लो है इन्फोसिस को। और यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लो है एआई एस्पिरेशन को झटका, क्योंकि ये डील एआई स्पेस में हुई थी और यहाँ पर ये डील अब टर्मिनेट हो चुकी है। और ये दोनों पार्टीज के बीच ये जो एक एमओयू था वो अभी टर्मिनेट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फोसिस जैसी बड़ी रेप्यूटेड एक बड़ी कंपनी जिसके पास स्केल है, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर कैंसिल होना कहीं न कहीं पूरा आईटी सेक्टर को प्रेशर में ला सकता है। अब यहाँ पर रीज़न्स की बात करें क्यों ये डील यहाँ पर कैंसल हुई, हालाँकि देखिए कोई स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पर इन्फोसिस ने प्रोवाइड नहीं कराए हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला रीज़न ये हो सकता है और ऑलमोस्ट यही नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर बनी हुई है। जो वेस्ट में हालात हैं वो अभी सामान्य नहीं हैं, जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो अभी सामान्य नहीं है और उसकी वजह से हो सकता है दोस्तों ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और 12,500 करोड़ एक छोटी-मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी डील है। तो इतना यहाँ पर अ अ, मतलब स्पेंडिंग कहीं न कहीं उस अनसर्टेनिटी को देखते हुए यहाँ पर फ़ीज़िबल नज़र नहीं आ रही है और उसी वजह से ये डील शायद यहाँ पर कैंसल हुई है। अब दूसरा रीज़न यहाँ पर ये हो सकता है इंटरनल इश्यू। जी हाँ, तो इंटरनल इश्यू आईटी इन्फोसिस में अभी क्या चल रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 10-15 दिन पहले, सीएफओ हैं इन्फोसिस के निरंजन रॉय, उन्होंने अभी रिज़ाइन दिया है। नीलंजन रॉय ने रिज़ाइन दिया है और उसके जस्ट 10 दिन बाद या फिर ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनेशन हुआ है डील का। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंटरनल इश्यू भी चल रहा है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ, हो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि पर्सनल रीज़न्स से उन्होंने रिज़ाइन दिया था और उसके बाद ये टर्मिनेशन का मैसेज आना, तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ इंटरनल इश्यू भी हो सकते हैं। हालाँकि ऐसा अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न्स नहीं हमको देखने को मिलते। तो ये जो हम अज़्यूम कर रहे हैं वो यही है कि ये 2 बड़े कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से डील यहाँ पर कैंसल हुई है। और एक रिपल इफ़ेक्ट हमको आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ये है एक बड़ी अपडेट, जो कि बड़ी न्यूज़ है। अब मेन क्वेश्चन है करना क्या है? तो देखिए हो सकता है स्टॉक में गिरावट आए और आईटी सेक्टर में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। अब करना क्या है? तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस में अगर गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अगर एक डील कैंसल हुई है तो आगे और डील भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं है इन्फोसिस की पहली बार एक कोई बड़ी डील कैंसिल हुई है, इन्फोसिस के साथ पहले भी हुआ है और इन्फोसिस यहाँ पर बड़ी डील्स उसके बाद भी यहाँ पर जो है लेती हुई नज़र आई है। इन्होंने यहाँ पर मस्ट एग्रीमेंट भी साइन किए हैं, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी डील थी और एआई स्पेस में थी तो झटका लग सकता है। तो मुझे लगता है इसको बाय किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र आता है इन्फोसिस में और इनफैक्ट वैल्यूएशन कंफर्ट अभी टॉप टियर 1 कंपनीज में नज़र आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मिड कैप और स्मॉल कैप यानी कि टियर 2 टियर 3 कंपनीज में अभी थोड़ा सा हमको सावधान रहना है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई है, डिमांड इन्वायरमेंट अभी भी वीक है, एक्सेंचर के नंबर भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, तो वो भी एक आप कह सकते हैं कि प्रॉमिसिंग साइन नहीं है। और इनफैक्ट मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रहें अभी तो ही सही है। और स्टेटमेंट क्यों बदलते हैं तब हमको, जब डील ऐसी टर्मिनेट होती हुई देखने को मिलती है इन्फोसिस जैसी कंपनी से और ग्लोबल जो न्यूज़ हैं, ग्लोबल जो मैक्रोज़ हैं वो वीक नज़र आते हैं, तो अभी थोड़ा-सा जब ये ऐसी कंपनीज़
जो ज़्यादा अपना रेवेन्यू बाहर से अर्न कर रही है, तो थोड़ा सा हमको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मेरे को लगता है देखिए 10 जनवरी के बाद तो वैसे भी रिजल्ट आने वाले हैं, तो रिजल्ट का वेट करेंगे, मैनेजमेंट कमेंट्री का वेट करेंगे, क्या यहाँ पर डिमांड इन्वायरमेंट है, क्या है, सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को और बिल्ड करना शुरू करेंगे। और अभी पोजीशन बिल्ड करनी है तो मुझे लगता है देखिए इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनीज में एक वैल्यूएशन कंफर्ट है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। तो अगर नंबर थोड़े से भी वीक आए ना तो वहाँ पर गिरावट ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप ज़रूर यहाँ पर अपने हिसाब से निवेश कर सकते हैं, और रिस्क कम है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा टीयर 1 पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। एक पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इन्फोसिस की बात की जाए तो देखिए इन्फोसिस अभी भी अपने ऑल टाइम मीडियन पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2.25% की डिविडेंड यील्ड है। इनफैक्ट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो एफ आईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, डी आईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, तो ये भी एक प्रॉमिसिंग साइन है। हालांकि इन्होंने अपनी गाइडेंस को कम किया है, लेकिन अगर गाइडेंस को कम किया और गाइडेंस से ज़्यादा नंबर आ गए तो फिर एक पॉजिटिव साइन स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग। आपका क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद दूसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, एक गजब की कंपनी। अब देखिए थोड़ा सा सर्विस फोकस्ड कंपनीज पे आप बात करें तो वो थोड़ी प्रेशर में है, लेकिन अगर आप ईआरएनडी स्पेस में बात करें या फिर ईवी साइड जो ईवी फोकस्ड कंपनीज हैं उन पे बात करें तो उन पे इतना असर अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो केपीआईटी भी एक ऐसी ही कंपनी है जहाँ पर अपनी गाइडेंस को इस कंपनी ने रिवाइज किया, जहाँ पर दूसरी कंपनीज डाउनवर्ड साइड पर रिवाइज करे अपनी गाइडेंस, ये कंपनी ऐसी है अपवर्ड साइड पर रिवाइज कर रही है। तो बात करते हैं, चलिए न्यूज़ क्या है इस पे। न्यूज़ देखिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है ये भी कि इन्होंने एक कंपनी है एंड्रीम एजी, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसको यहाँ पर उसमें करीब 13% की एक्विजिशन की है, और एक क्लाउड बेस्ड गेमिंग एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है, उसको यहाँ पर कंपनी ने एक्वायर किया। तो जब मैं केपीआईटी की बात करूँ तो ये डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन व्हीकल्स में इनकी एक्सपर्टीज़ है, इंटीग्रेशन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। अब उसके साथ साथ ये अब एक क्लाउड बेस्ड गेम एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर कर रहे हैं जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो यहाँ पर ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्केल को, अपनी एक्सपर्टीज़ को और ज़्यादा यहाँ पर एनहेंस करते हुए नज़र आएंगे। अब ये कंपनी गेमिंग का क्या लेना देना आपका क्वेश्चन होगा। तो देखिए गेमिंग की जब बात करें ना तो मोबाइल गेमिंग तो हम सबको पता है, लेकिन जब आगे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग का यहाँ पर ट्रेंड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, एक इमर्जिंग ट्रेंड है, ये हम सभी को पता है, ट्रेंड बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इन कार गेमिंग का भी एक ट्रेंड है जो हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसी में एक कंपनी है एंड ड्रीम स्विट्जरलैंड की, जो एक स्टार्टअप है, और इनके पास ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है इन कार गेम डोमेन को लेकर, और इनके साथ ये एक्विजिशन कर रहे हैं। तो जब केपीआईटी का देखिए होगा क्या, केपीआईटी के पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व्हीकल को लेकर एक्सपर्टीज़ है, ये ईवी सॉफ्टवेयर्स बना रही है, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी एक्सपर्टीज़ है इनके पास। तो जब ऑटो मेकर्स यहाँ पर गेम डालना चाहेंगे अपना, वो चाहेंगे कि हमारी गाड़ी में एक गेमिंग सेटअप भी हो, तो वो क्या करेंगे कि वो केपीआईटी को यहाँ पर, ठीक है, अप्रोच करेंगे। और केपीआईटी ने इसका एक्विजिशन किया है। एंड ड्रीम जैसी कंपनीज यहाँ पर गेम बनाएगी, केपीआईटी बीच में एज अ ब्रिज काम करेगी, और ये ऑटो मेकर्स और एंड ड्रीम जैसी कंपनी के बीच में रहेगी और एक इंटीग्रेशन का काम करने की कोशिश करेगी। तो केपीआईटी यहाँ पर बेनिफिशियरी होगी। तो ये एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हमको देखने को मिलेंगे, और जो कार लवर्स हैं, जो गेमिंग लवर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो केपीआईटी यहाँ पर एक बेनिफिशियरी, डेफिनेटली बेनिफिशियरी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। और जब केपीआईटी एक्विजिशन करता है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फोकस्ड अप्रोच के साथ करता है, क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम पहले भी एक अभी अ, एक एक्विजिशन किया था टेक्निका, ठीक है, टेक्निका जब हमने बात भी की थी, टेक्निका इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो प्रोटोटाइपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, उसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। अब अभी हाल ही में देखिए 12 दिसंबर के आसपास इन्होंने सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी यहाँ पर लॉन्च की। तो अगर यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी के अलावा सोडियम आयन बैटरी भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर अगर फलती फूलती नजर आई तो केपीआईटी अगेन एक बड़ा बेनिफिशियरी होता हुआ नजर आएगा। तो केपीआईटी एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मल्टीबैगर बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि ऑलरेडी बन भी चुका है। ठीक है, इतना ज़बरदस्त इसमें अप्रिशिएशन हमको देखने को मिला। वैसा नहीं है इसको हमने डिस्कस नहीं किया, इसको मैंने दोस्तों अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत पहले डिस्कस किया था, और मैंने सिर्फ दो ही वीडियोस बनाए थे जब मैंने ईवी के रिगार्डिंग स्टॉक्स बताए, तो मैंने दो ही स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए थे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे
तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये वाली प्लेलिस्ट है, ईवी वाली प्लेलिस्ट, ठीक है। ये ईवी वाली प्लेलिस्ट है, करीब 2 साल पहले इसमें 2 वीडियो बनाए थे मैंने। तो इसमें एक स्टॉक था केपीआईटी और एक स्टॉक था टाटा एलेक्सी। इन दोनों को यहाँ पर हमने रिकमेंड किया था और इन दोनों के बाद हमने वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही थी। और इन दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी और बहुत ही नीश सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही थी। और उस टाइम पे ये केपीआईटी की अगर मैं बात करूँ, मैं एटलीस्ट केपीआईटी की बात करूं, तो जब मैंने ये वीडियो बनाया था करीब 5,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप था, और आज आप देखिए कि 42,000 करोड़ का हो चुका है। तो मतलब 8 गुना, ठीक है। 8x तो जब हमने डिस्कस किया था उसके बाद ये कंपनी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद बीच में हमने बंद कर दिया था, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं था, और जब वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं होता तो मैं थोड़ा सा उस स्टॉक के रिगार्डिंग वीडियो बनाना कम कर देता हूँ, तो इसलिए हमने इसको बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, अगर आप देखें तो 86 के पीई के आसपास है, लेकिन ग्रोथ भी कंपनी अच्छी दिखा रही है। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि इसको ज़रूर अपने रडार पे रखिए, और इसको मेरे रडार पे भी है तब से। मेरी गलती ये थी कि मैंने इसको खरीदा ज़रूर था, करीब मैंने इसको 300 रुपये के आसपास खरीदा था, लेकिन मैंने इसको बहुत जल्द बेच दिया था। आई थिंक 400 कुछ के आसपास बेच दिया था मैंने। तो मैंने बहुत जल्द बेच दिया था, क्योंकि वैल्यूएशन हाई हो गए थे, तो मैंने इसको बेच के निकल गया। लेकिन उसके बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला, और थोड़ा सा रिग्रेट भी है मेरा, कई सारे रिग्रेट है मेरा। आरएससीएल का रिग्रेट है, केपीआईटी का रिग्रेट है, और एक एक्सप्रो का मेरा रिग्रेट है। ये बहुत सारे रिग्रेट हैं, लेकिन देखिए रिग्रेट एक, स्टॉक मार्केट इज़ ए रिग्रेट मशीन। तो यहाँ पर रिग्रेट तो हमेशा रहेगा, चाहे आपने खरीदा हो चाहे नहीं खरीदा हो, तो रिग्रेट तो रहेगा। लेकिन रिग्रेट नहीं करना है, इसको रडार पे रखिए। जब बेयर मार्केट आएगा तब इसको ग्रैब करेंगे, और अच्छे वैल्यूएशन पे ग्रैब करेंगे, और फिर मोटा माल भरेंगे। तो अभी क्या करना है, वेट एंड वॉच, कंसोलिडेट करने दीजिए, लंबा कंसोलिडेशन चलने दीजिए। अगर यहाँ पर गाइडेंस से नंबर नीचे आए, जब ये करेक्ट होगा, तब इसको हम बाय करेंगे। बाकी आपका देखिए रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपको कितना बाय करना है, लोकेशन आपका होगा, वो डिसीजन आपका होगा। मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करना है। इसके बाद बात करते हैं एमी ऑर्गेनिक्स, एक और ऐसी कंपनी जो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती है, और मात्र अभी 4,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि स्टॉक का पी यहाँ पर 57 का ज़रूर है, महंगा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है एक ग्रोथ फोकस्ड कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं होगा। ये कंपनी अगर 20-25% लगातार ग्रो करेगी, तो ये वैल्यूएशन भी बहुत महंगा नज़र नहीं आता, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो अम्मी ऑर्गेनिक्स को आप ज़रूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। और बात करें लेटेस्ट अपडेट की, तो 21 दिसंबर के आसपास यहाँ पर एक अपडेट आई, जिसमें देखिए कंपनी एक बार फिर से एक बड़ा एमओयू साइन कर रही है। 300 करोड़ का एमओयू यहाँ पर साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, जहाँ पर एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस इलेक्ट्रोलाइट का लगाने वाले हैं। 300 करोड़ का देखिए ये एक डील है, और अगर हम रेवेन्यू देखें तो भैया देखिए 600 करोड़ का रेवेन्यू है इसका साल का, और 300 करोड़ की यहाँ पर डील साइन किया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। एमी ऑर्गेनिक्स लगातार नए नए डील साइन कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक सक्सेसफुली एक इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स यहाँ पर डेवलप किया था फॉर सेल, जो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, डेटा सेंटर्स, ठीक है, यहाँ पर ईवी साइड पे काफ़ी यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे, सोलार साइड पे काफ़ी यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने जो है इन्होंने डेवलप किए, जो लिथियम आयन बैटरीज में, सॉलिड बैटरीज में यूज़ आते हुए देखने को मिलेंगे। फर्मियन के साथ इन्होंने काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए टाइप किया। तो एक मतलब ज़बरदस्त कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं उसमें कंपनी निवेश कर रही है। मेरे ख्याल से कंपनी को इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में इन्होंने एक बल्क डील भी हुई, जहाँ पर प्रमोटर्स ने माल बेचा, जो फॉर्मल प्रमोटर्स थे, लेकिन जो सारा माल खरीदा वो डीआईएस ने, और जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उन्होंने खरीद लिया। तो आप देखेंगे अगली बार जब ये अपडेट होगा तो पब्लिक में आपको कम देखने को मिलेगा, और डीआईएस में ये माल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि वीक हैंड्स में से माल निकल के इंस्टीट्यूशंस में जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो एमी ऑर्गेनिक्स ज़बरदस्त कंपनी, ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर कंपनी पे नज़र आती है। तो एमी ऑर्गेनिक्स को भी आप बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, और लॉन्ग टर्म फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही इसको ज़रूर ट्रैक हमको करना है। इसके बाद बात करते हैं वन एंड ओनली दीपक नाइट्राइट। इसके बारे में तो क्या ही कही भैया, लॉन्ग टर्म की कंपनी है, ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस प्रोफाइल अच्छी है, प्रोडक्ट प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। कंपनी के बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, फ्री कैश फ्लो कंपनी लगातार जनरेट करती है, और डेट फ्री कंपनी है। अब इसमें एक न्यूज़ आई कि इन्होंने पेट्रोनेट एलएनजी के साथ यहाँ पर एक बाइंडिंग टर्म शीट, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पर अ, देखिए
250 किलोटन पर एनम की प्रोपाइलीन एंड 11 किलोटन पर एनम ऑफ हाइड्रोजन, ये पेट्रोनेट पेट्रोकेमिकल से यहाँ पर इन्होंने साइन किया है। 15 साल का ये जो है सप्लाई एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। हालांकि ये प्रोपाइलीन और हाइड्रोजन ये ऑलरेडी सोर्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन ये दहेज में फैसिलिटी, आप देखेंगे दहेज में इनकी भी एक फैसिलिटी है फिनॉल की, तो कहीं ना कहीं अगर ये इनसे इन्होंने साइन किया है, अगर ये एफिशिएंट एक डील हुई तो यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट हो सकते हैं, और हो सकता है इसी अप्रोच के साथ इन्होंने यहाँ पर ये डील साइन की हो, जहाँ पर ये मार्जिन एक्रेटिव डील यहाँ पर होती हुई नज़र आ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डील है मेरे हिसाब से, बाकी और हमको पता चलेगा जब मैनेजमेंट की यहाँ पर कोई कमेंट्री आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से एक मार्जिन एक्रेटिव यहाँ पर एक अग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। और आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में स्टॉक चल रहा है, और जैसे ही ये एक ब्रेकआउट होगा ना, स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऊपर से केमिकल स्टॉक्स में एक तेजी बनी हुई है, कहीं ना कहीं केमिकल स्टॉक्स फिर से एक टॉक ऑफ द टाउन बन रहे हैं। बेस फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हो चुकी है, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं विद वॉल्यूम्स। तो दीपक नाइट्राइट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं भैया, दीपक नाइट्राइट को भी बाय करना है, लॉन्ग टर्म बाय करना है। नीचे डिप होती है तो और बाय करना है, और मेरे हिसाब से तो बाय ऑन डिप्स पे इसको ऐड करना है। तेजी में पुरानी पोजीशंस के साथ बने रहिए, बाय ऑन डिप्स में अच्छी खासी डिप में थोड़ा बहुत ऐड कर लीजिए, बस यही स्ट्रेटेजी है, और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए। तो आपका ओपिनियन भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।